वर्ल्ड ऑफ सोशियोलॉजी। स्टूडेंट, जैसा कि हमारी जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में 80 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। आज मैं 81 क्वेश्चन से आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ओके, स्टार्ट करने से पहले अगर जो न्यू व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, लाइक करिए। और आप लोगों को कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, और स्टूडेंट जिन्होंने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं सीरीज़ के, वो पहले के वीडियोस देख लें। मैंने क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन सीरीज़ चलाई हूँ और क्वेश्चन करवा रही हूँ। आज मैं 81 क्वेश्चन कर रही हूँ। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है कि घटना शास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है। ये घटना शास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है, ये हमें बताना है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि किस में ये आएगा कि घटना शास्त्र सुधारवादी प्रत्यावर्तन है। एनिमिज्म है, डिफ्यूजनिज्म है कि पॉजिटिविज्म है या एवोल्यूशनिज्म है। ठीक है, तो हम अगर इस क्वेश्चन को देखें, हमारा राइट आंसर होगा इसमें पॉजिटिविज्म। घटना शास्त्रीय सुधारवादी प्रत्यावर्तन है, पॉजिटिविज्म है ये। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है वैसे स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। ये क्वेश्चन है हमारा, समाज शास्त्र ऐसी विशेषता का वर्णन करता है डैश को अग्रभाग में रखती है। तो यहाँ पे डैश की जगह हमें बताना है किसको अग्रभाग में रखती है। ओके, सो हम देखते हैं इसका पहले ऑप्शंस। व्यक्ति को अग्रभाग में रखती है, संस्कृति को अग्रभाग में रखती है, अनूठी सामाजिक घटना को अग्रभाग में रखती है कि सामाजिक अंतःक्रिया को अग्रभाग में रखती है। तो समाजशास्त्र की अगर विशेषता आप लोगों ने मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो समाजशास्त्र की विशेषता में हमने पढ़ा था कि सामाजिक अंतःक्रिया होती है। ठीक है, तो अंतःक्रिया को अग्रभाग में रखती है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83। ये है हमारा, सामाजिक विनिमय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत जो कि हम लोगों ने कई इनके थिंकर्स को पढ़ा हुआ है, विनिमय की थ्योरी। आइए देखते हैं यहाँ पर। पीटर ब्लो, अल्फ्रेड शुट्ज़, लेवी स्ट्रॉस, मार्क्स। तो सामाजिक विनिमय सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया, मतलब किसने इसको फर्स्ट टाइम इसका प्रतिपादन किया था, यूज़ किया था। तो वो वैसे तो हमारे कौन है, पीटर ब्लो हैं। वैसे इसका आंसर आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि सामाजिक विनिमय का सिद्धांत मैंने पीटर ब्लो वगैरह सबको आपको बताया हुआ है। लेकिन सामाजिक विनिमय के सिद्धांत की बात और भी लोग करते हैं, जैसे मैलिनोवस्की भी करते हैं, लेवी स्ट्रॉस भी करते हैं। ठीक है, इस तरह से और भी थिंकर करते हैं, लेकिन अलग अलग वे में करते हैं। यहाँ पे प्रतिपादन पूछा गया था इसलिए पीटर ब्लो होंगे आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन 84 है हमारा, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद निम्न में से किससे संबंध कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हमारे सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शंस पहले हम देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ, मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू और कर्ता की भावनात्मक भड़ास। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हमसे पूछा गया है। तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में हम क्या करते हैं, जो हम एक्शन कर रहे होते हैं उसकी मीनिंग निकालते हैं, मतलब उसका विश्लेषण हम अर्थों द्वारा करते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो आंसर है क्रिया का विश्लेषण, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 हमारा यहाँ पर स्टूडेंट देखिए है, निम्न में से प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद किस पर जोर देता है यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन पहला है हमारा, व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया,
ऑप्शन सेकंड है व्यवहार की बाह्य निर्धारकों। ऑप्शन सी है हमारा समाज की संरचनात्मक इकाइयाँ। ऑप्शन नंबर डी है संस्कृति। सो स्टूडेंट यहाँ पे प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का पूछा गया है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद हमारा जो इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो वो हमारी जो व्यक्तिनिष्ठ प्रक्रिया होती है, सब्जेक्टिविटी पर फोकस करता है। ठीक है, यहाँ पे यही क्वेश्चन हमारा था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86 हमारा है, निम्नलिखित में से किसने प्रघटना शास्त्र के अध्ययनों में दार्शनिक मीमांसा की नींव रखी? तो ये हमारे एडमंड हर्सल, अल्फ्रेड शुर्स, कार्ल मार्क्स और हेरोल्ड गार्फिंकर। तो दार्शनिक मीमांसा यहाँ पे पूछा गया है। वैसे स्टूडेंट ये टर्म भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसके लिए स्टूडेंट्स कि दार्शनिक मीमांसा की जो बात है वो कौन कर रहा है। सारे ऑप्शंस को ठीक से देखिए। तो यहाँ पर हमारे हर्सल, एडमंड हर्सल दार्शनिक मीमांसा की बात करते हैं फिनोमेनोलॉजी में। ठीक है, ये अल्फ्रेड शुर्स मैंने जब आप लोगों को पढ़ाया था फिनोमेनोलॉजी में, तब मैंने आप लोगों को हर्सल के बारे में भी बताया था, उनकी थ्योरी से भी रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें बताई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? एडमंड हर्सल। अब क्वेश्चन नंबर 87 हमारा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में कौन अंतःक्रियात्मक सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रियात्मक सिद्धांत यहाँ पे पूछा गया है और यहाँ पे समाजशास्त्रियों का नाम दिया गया है। तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से समाजशास्त्री हैं। जॉर्ज सिमेल हैं, एल.टी. हॉबहाउस हैं, W.F. ऑकबर्न है, T.B. बॉटोमोर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए अंतःक्रियात्मक सिद्धांत हमारे इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी से जो रिलेटेड हैं वो हमारे हैं जॉर्ज सिमेल। ठीक है, जॉर्ज सिमेल भी अंतःक्रिया की बात करते हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। उनकी भी थ्योरीज के बिहाफ पर इन्होंने इंटरैक्शनिस्ट थ्योरी दी है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ये क्या है हमारा? निर्जाति पद्धति शास्त्र की विषय वस्तु है। तो यहाँ पे निर्जाति पद्धति शास्त्र इथनो मैथोडोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं। अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतःप्रेषित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर वे माध्यम जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित एवं अंतःप्रेषित होते हैं। डी है सामाजिक घटनाओं का अर्थ। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए ये जो भी चारों आंसर दिए हैं यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा, आंसर हमारा जो राइट होगा वो है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसकी विषय वस्तु ना तो अंतःक्रिया की प्रक्रिया जिसके द्वारा अर्थ संप्रेषित होते हैं और अंतः संप्रेषित होते हैं ये होती है, ना ही वे माध्यम होते हैं जिनके द्वारा अर्थ संप्रेषित और अंतः संप्रेषित, और ना ही सामाजिक घटनाओं का अर्थ है। तो आंसर हमारा क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, ये क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, ये है निम्नलिखित कथनों में से उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। यहाँ पे फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड ये लाइन दी है और हमको बताना है कि ये फिनोमेनोलॉजी बेस्ड है कि नहीं है, को बता रहा है कि नहीं बता रहा घटना शास्त्र को। तो यहाँ पर देखिए पहला जो दिया हुआ है घटना शास्त्र रोज़मर्रा से सामाजिक जीवन से संबंधित है। तो अगर हम देखें प्रघटना शास्त्र तो हमारे रोज़मर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित होता ही है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो डेली की लाइफ स्टाइल होती हैं ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है कि घटना शास्त्र साक्ष्य समान ज्ञान को केंद्रित करता है। तो साक्ष्य समान ज्ञान को तो खैर ये नहीं केंद्रित करता है, तो ये गलत है हमारा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए थर्ड है हमारा, तो यहाँ पर जो हमारा था कि सेकंड वाला कि घटना शास्त्र साक्ष्य समान ज्ञान को केंद्रित करता है,
ठीक है। फिर थल देखते हैं, घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। तो ऐसा तो है नहीं है, जैसे अन्य परिप्रेक्ष्यों से संबंधित है वैसा उससे संबंधित है। तो अब आगे देखते हैं, पहले चारों ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं, फिर कौन सा सही है हम यहाँ पे कूट चुनेंगे। घटनाशास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज की प्रयास करता है। ठीक है, अब देखिए चारों ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए गए थे, तो पहला चीज़ रोज़मर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, ये सही था हमारा। घटनाशास्त्र साक्ष्य समान ज्ञान को केंद्रित करता है, तो ये भी सही है हमारा कि साक्ष्य समान, क्योंकि इस घटनाशास्त्र में क्या होता है, हम ज्ञान को केंद्रित कर रहे होते हैं, हमारा जो नॉलेज होता है वहाँ पे उसको हम केंद्रित कर रहे होते हैं, तो ये सही हुआ। लेकिन ये जो दो ऑप्शन और दिए गए हैं कि मानव व्यवहार कार्यात्मक व्याख्या से है, ये गलत होगा, और संरचनात्मक नियम ये भी गलत होगा हमारा। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पहला और दूसरा। अब हम कूट देखते हैं स्टूडेंट, पहला और दूसरा जिसमें दिया हुआ है वो हमारा सी है, तो राइट आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि शिकागो स्कूल ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। शिकागो स्कूल ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, तो यहाँ पर पहले हम आंसर्स में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है ऑप्शन। पहला है हमारा प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की प्रक्रिया से सामाजिक संरचना का निर्माण, व्यवस्थापन और परिवर्तन किए जाते हैं। दूसरा है भूमिका लेना मानव अंतःक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। और तीसरा ऑप्शन हमारा जो दिया गया है वो ये है कि एक बार जब सामाजिक संरचना बना दी जाती है तो वह अंतःक्रिया बाधा करने के लिए कार्य करते हैं। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे दिया गया है कि अधिकतर सामाजिक स्थितियों में मानव स्वयं को वस्तुओं के रूप में देखने में सक्षम है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन अगर हम देखें था वो इस पर बेस्ड था कि शिकागो स्कूल ऑफ सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो ये चारों ऑप्शंस में से जो सही नहीं है वो हमारा ये है कि एक बार जब सामाजिक संरचना बना दी जाती है तो वह अंतःक्रिया बाधा करने के लिए कार्य करता है। ऐसा कुछ नहीं है, सामाजिक संरचना जब बना दी गई है कोई बाधा उत्पन्न करता है हमारा इंटरैक्शनिज्म, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा वहाँ पर नहीं पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, आंसर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, यहाँ पे कथन और कारक बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स आता है, और अब तो बहुत ज़्यादा ये एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ पे थोड़ा मेंटली हम लोगों को चीज़ों को देखना पड़ेगा, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पर देखिए अभी कथन दिया हुआ है ए कि प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों की उत्तरजीविता के अधिकार के बीच संघर्ष से परिस्थिति की आंदोलन उभर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इस पर गौर करें तो ऐसा सही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं और लोगों की जो उत्तरजीविता है उसके अधिकार के बीच संघर्ष से परिस्थिति आंदोलन उभर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सही है। अब सेकेंड हम देखते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अवक्षय या तथा पर्यावरणीय अवक्रमण के लिए जनसंख्या में वृद्धि जिम्मेदार है। तो अगर हम देखें तो ये भी कथन सही है हमारा, गलत नहीं है ये, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज और पर्यावरणीय अवक्रमण के लिए जनसंख्या में वृद्धि जिम्मेदार है। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है प्रकृति को वैसे वैसे हानि होती जा रही है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोग देखिए गाड़ी वगैरह और ज़्यादा खरीद रहे हैं, उससे जो फॉइल निकलता है वो हम लोगों के लिए हानिकारक होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है, और लोग पेड़ कटा रहे हैं, घर को बनवा रहे हैं। तो इससे ज़्यादा क्या है कि जनसंख्या अगर वृद्धि हो रही है तो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी हमारे हानि पहुँच रही है। ठीक है, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो हार्मफुल हो रहे हैं, तो ये भी सही है। बट अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें
तो ये तो एक अलग वे में बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी आंदोलन, और ये एक अलग वे में बात हो रही है जनसंख्या के बेस पर। तो दोनों सही तो हैं, पर दोनों का स्पष्टीकरण क्या है हमारा, सही नहीं है। अब ये आंसर में देखते हैं क्या हमारे ऑप्शंस हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सेकंड दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। थर्ड है ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। डी है हमारा ए गलत है परंतु आर सही है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस में आपको बताया कि दोनों सही हैं पर एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं है। ये आर जो है वो ए का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इन ऑप्शंस में से, ए वाला हमारा राइट है कि दोनों सही हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा, दृश्य घटना विज्ञान किसका अमूल चूल विकल्प है। दृश्य घटना विज्ञान की यहाँ बात हो रही है। अब किसका ये ऑप्शंस में ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहले हम ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। उद्विकास, प्रकारवाद, प्रत्यक्षवाद, विसरणवाद। तो दृश्य घटना विज्ञान जो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग चीज़ों को दृश्य कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो दृश्य घटना विज्ञान अमूल चूल विकल्प है हमारे प्रत्यक्षवाद का। क्योंकि प्रत्यक्षवाद भी क्या करता है, प्रत्यक्षवाद में हम किसी चीज़ का निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग, एक्सपेरिमेंट सब करने के बाद ही उसको रियलिटी को जो हम जानते हैं वहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिविज्म वो हमारा जो है वो दृश्य घटना विज्ञान का ही अमूलचूल विकल्प है। तो राइट आंसर हमारा सी है। अब में क्वेश्चन नंबर 93 हम देखेंगे, निर्जातीय पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किससे संबंधित की जा सकती है, कि किससे संबंधित है निर्जातीय पद्धति शास्त्र। यहाँ पे इथनोमैथोडोलॉजी। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, हेरोल्ड गारफिंकर, गफमैन और पीटर बर्गर और अल्फ्रेड शुर्ज। तो यहाँ पे निर्जातीय पद्धति शास्त्र पद्धति हमारी किससे रिलेटेड है, गारफिंकर से। हमारा राइट आंसर है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर है हमारा कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद से कौन संबंधित है, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से। पीटर एच मान, पीवी यंग, सीए कोजर, जॉर्ज हर्बर्ट मीर। तो ये भी बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टूडेंट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या राइट आंसर होगा। और हाँ स्टूडेंट, यहाँ पर वैसे तो अगर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद को सर्वप्रथम किसने यूज़ किया, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा और ऑप्शन में हमारे ब्लूमर होंगे, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ब्लूमर होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कौन संबंधित है पूछा गया है और यहाँ पे ब्लूमर का नाम नहीं है, तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का जो सिद्धांत हमारा है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जहाँ पे अगर सर्वप्रथम यूज़ की बात आए और ऑप्शंस में वैसे दोनों देते नहीं हैं, अगर देते हैं तो हमारे ब्लूमर ही आंसर होते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्वप्रथम यूज़ उस इंटरैक्शनिज्म, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का ब्लूमर ने किया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित उपागमों में से कौन सा मुख्य चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है। चेतना हमारे कॉन्शियसनेस पर ये उपागम दिए हुए हैं, कौन ध्यान केंद्रित करता है। तो यहाँ पर पहले हम ऑप्शंस देखते हैं फिर बात करेंगे इस पर। तुलनात्मक पद्धति, प्रघटना विज्ञान, प्रकारवाद, निर्जाति पद्धति विज्ञान, ठीक है। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो कंपैरेटिव मेथड में ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शनलिज्म भी चेतना पर मेन ध्यान नहीं करता है और इथनोमैथोडोलॉजी हमारा नहीं करता है। जो चेतना पर, कॉन्शियसनेस पर मेन ध्यान केंद्रित करता है वो हमारा है फिनोमेनोलॉजी, प्रघटना विज्ञान, ठीक है। राइट आंसर हमारा बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय किसको जाता है, ठीक है। विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय, अभी ऊपर हमने इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पढ़ा था, सामाजिक विनिमय का सिद्धांत पढ़ा था, वहाँ पे हमने ब्लो का था, तो ये दूसरा है। यहाँ पर देखिए विनिमय सिद्धांत को निर्मित करने का श्रेय पूछा है। ऑप्शंस में हमारे जो दिया हुआ है वो है
होमस, मैलिनोवस्की, फ्रेजर, लेवी स्ट्रॉस। तो स्टूडेंट्स इसका भी आंसर आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए किसने कंस्ट्रक्ट किया था विनिमय सिद्धांत को। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। विनिमय से संबंधित सिद्धांत को निर्मित करा था होमस ने, ठीक है। और सामाजिक विनिमय का सिद्धांत जो अभी ऊपर आपने किया था वो पीटर ब्लो थे हमारे। क्वेश्चन नंबर 97 है, इस दृष्टिकोण की वकालत किसने की है कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। दैनिक जीवन की सहज बुद्धि है। तो ऑप्शंस पहले हम देखते हैं, दैनिक जीवन की रोज़मर्रा की कौन बात कर रहा है इसमें से। प्रघटना विज्ञान, प्रकार्यात्मकवाद, संरचनात्मकवाद और विनिमय सिद्धांत। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो फंक्शनलिज्म भी ऐसी हमारी कोई बात नहीं करता है, संरचनावाद भी ऐसी बात नहीं होती है और विनिमय के सिद्धांत में भी ऐसी बात नहीं होती है। तो ये सारे सिद्धांतों में नहीं होती है, होती किस में है, प्रघटना विज्ञान में हमारे, ठीक है, फिनोमिनोलॉजी में। राइट आंसर ए होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 98 क्वेश्चन, निर्जाति पद्धति की विषय वस्तु है। यहाँ पे निर्जाति पद्धति की विषय वस्तु क्या है हमको ये बताना है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी मैंने पहले भी ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ, तो वहाँ पे विषय वस्तु नहीं, तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन मैं अभी आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ, इसलिए इसको स्किप कर रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत से संबंध है। देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है, अभी हमने ऊपर किया था ना होमस, तो इसका भी आंसर हमारा क्या है, जॉर्ज होमस ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पर देखिए, एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों जो सामाजिक समूह के सदस्य सामाजिक वास्तविकता के अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करने के लिए बढ़ता है को कहते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट टाइप लिखा हुआ है और उसको बताना है कि वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे निर्जातीय वर्णन से रिलेटेड है कि दृश्य घटना विज्ञान से रिलेटेड है, मनोविज्ञान से रिलेटेड है कि निर्जातीय प्रणाली विज्ञान से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, एक सैद्धांतिक उपागम जो उन पद्धतियों सामाजिक समूहों के सदस्य सामाजिक वास्तविकता को अपने भावों के निर्माण में लगाते हैं को उजागर करता है। सामाजिक वास्तविकता की यहाँ पे बात हो रही है और सामाजिक समूह को अपने भाव के निर्माण में लगाते हैं। तो ऑप्शंस में जो हमारे दिए गए हैं उसमें से अगर हम देखें, जो हमारा निर्जातीय प्रणाली विज्ञान है, इथनो मैथोडोलॉजी, राइट आंसर हमारा ये होगा। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा हो और आगे भी इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी। और आप लोग अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आगे की सीरीज़ भी जो मैं करा चुकी हूँ 81 से पहले के क्वेश्चंस, तो 1 से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर जो सीरीज़ चल रही है उस पर, ठीक है। तो और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी इशू अगर आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।